फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी करीब करीब हमें 5% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में कहां तक सुजलोन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी में हमें क्या तेजी बनते हुए फिर से दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ साथ दोस्तों सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या क्या अपडेट सामने निकल कर आई है, और देखा जाए तो आने वाले समय में उस अपडेट्स के वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो वो क्या अपडेट है और उस अपडेट की वजह से किस वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपया 25 पैसे में, हाई बनाया इसने 10 रुपया 30 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपया 55 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों 9 रुपया 65 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में ये हमें 4.93% तक टूटता हुआ भी दिखाई दिया। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, एक अच्छी खासी तेजी के बाद सुजलोन एनर्जी में हमें अभी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी हमें 11 रुपया 30 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया, और उस लेवल से अब तक सुजलोन एनर्जी हमें 14% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमें सुजलोन एनर्जी में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट्स देखा हूं और उन्होंने ये मेंशन किया है कि सुजलोन एनर्जी में जब तेजी बनी थी उन्होंने उस लेवल पर इन्वेस्ट किया। तो देखा है तो अभी सुजलोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, तो उन्हें अभी लॉस हो रहा है सुजलोन एनर्जी। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उनको अभी वेट करना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए या फिर सुजलोन एनर्जी से निकल जाना चाहिए। होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन। लेकिन अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सुजलोन एनर्जी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विंड टर्बाइन सर्विस मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 18,427.3 मिलियन बाय 2027। मतलब दोस्तों विंड टर्बाइन सर्विस मार्केट 2027 तक 18,427.3 मिलियन डॉलर का होने वाला है। और इस मार्केट के अगर सीएजीआर को देखेंगे दोस्तों तो 8.3% सीएजीआर रहने वाला है। अब ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों क्योंकि आप लोग सभी अच्छी तरह का जानते हो दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी आखिर करता क्या है। सुजलोन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर करता है, और सेकेंडली सुजलोन एनर्जी बहुत ही बड़ा एक सर्विस प्रोवाइडर भी है विंड टर्बाइन का। और यहाँ पर अगर इस आर्टिकल में अगर आप की प्लेयर को देखोगे दोस्तों, तो सुजलोन एनर्जी का नाम सेकेंड पोजीशन में आ रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, पहला नंबर पे है सीमेंस विंड पावर, और जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो है सुजलोन ग्रुप। तो आप देख लो दोस्तों, विंड टर्बाइन सर्विस मार्केट में ऑल ओवर ग्लोब में सुजलोन एनर्जी सेकंड नंबर पे आ रहा है, और इसका जो प्रेजेंस है ऑल ओवर वर्ल्ड में है। यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, तो ऑल ओवर ग्लोब में इसका प्रेजेंस है, और ऑल ओवर ग्लोब में ये सर्विस प्रोवाइड करता है विंड टर्बाइन का। और ये जो विंड टर्बाइन मार्केट का जो रेवेन्यू जो 18,427.3 मिलियन जो 2027 तक होने वाला है, किस वजह से होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एनर्जी प्रोडक्शन में हमें धीरे धीरे करके इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। ऑफशोर एज वेल एज ऑनशोर विंड टर्बाइन टेक्निकल सर्विस भी दी जा रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड भी हमें धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। और जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, सर्विस मार्केट में सुजलोन एनर्जी जो है वो सेकंड पोजीशन को होल्ड करता है। तो ये सारी चीज देखकर हम लोग इजीली कह सकते हैं कि नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें बहुत ही अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, पीडब्ल्यू मिनिस्टर नीलेश कब्राल, उनका लोगों से ये कहना है कि धीरे धीरे कर लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करें, क्योंकि एवरी सिंगल ईयर पावर का जो डिमांड है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरकार का जो विजन है जीरो एमिशन का, वो एक ही तरह से फुलफिल हो सकता है अगर लोग पूरी तरीका से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर दे, इंडस्ट्रीज भी शिफ्ट हो जाए, जो भी छोटे बड़े बिजनेस है उनका जो भी यूजेज है इलेक्ट्रिसिटी का, वो पूरी तरीका से रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच कर दे। ऐसा पीडब्ल्यू मिनिस्टर का अनुरोध है लोगों से। अब दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, पावर मिनिस्टर का ये कहना है कि जितने भी स्टेट्स है उनको 2022-2023 तक उनका जो पावर डिमांड है वो विंड पावर से मीट करने का कोशिश करे। और उनका ये कहना है कि हर एक स्टेट में जितना भी पावर कंज्यूम हो रहा है उसका 6.94% पावर जो है वो विंड पावर से जनरेट हो और वो कंज्यूम की जाए। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से विंड पावर के सेक्टर में धीरे धीरे करके अडॉप्ट करने का सरकार अनुरोध कर रही है लोगों से एज वेल एज स्टेट से। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, हमारे पावर मिनिस्टर आरके सिंह, उनके तरफ से ये बयान आया है कि 2030 तक इंडिया का जो पावर कैपेसिटी जो नॉन फॉसिल फ्यूल से हो रही है उसमें 50% से भी ज्यादा इजाफा हमें होता हुआ दिखाई देगा।
अब पावर डिमांड में साल दर साल 20% से भी ज्यादा हमें इजाफा होते हुए दिखाई दे रही है और इंडिया अब तक उस डिमांड का सिर्फ 40% ही पावर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने में सक्षम है। उनका ये मानना है कि 2030 तक अराउंड 65% कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से पावर जनरेट की जाएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी का हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। उनका ये भी कहना है कि ऑल ओवर ग्लोब में जो टोटल कार्बन लोड है उसमें इंडिया का सिर्फ 3.4% ही कंट्रीब्यूशन है। तो देखा है तो ऑल ओवर ग्लोब का अगर कार्बन लोड हम लोग कंपेयर करें तो इंडिया का उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है और आने वाले समय में ये कार्बन लोड और भी हमें कमता हुआ दिखाई देगा इंडिया की तरफ से, क्योंकि अभी धीरे धीरे कर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं और इस वजह से आने वाले समय में ये कार्बन लोड भी इंडिया की तरफ से कम होता हुआ हमें दिखाई देगा। अब इंडिया में तो रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेट हो रही है, लेकिन अभी जिस चीज में हम लोग पीछे हैं वो है स्टोरेज। स्टोरेज को लेकर इंडिया में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और इस वजह से सरकार जो है वो पीएलआई स्कीम्स भी ला रही है, जिससे आने वाले समय में इंडिया का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर जनरेट हो रही है वहां पर स्टोर की जाए, ताकि पावर स्टोर करने में हमें कम से कम प्रॉब्लम हो और कम से कम पावर स्टोरेज लॉस भी हो। अब हम लोग अपने स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर रहे हैं और इस वजह से हम लोग अब तक का एक सबसे बड़ा टेंडर निकाला है जो है 1000 मेगावाट का टेंडर, और ये देखा है तो ग्लोबली सबसे बड़ा टेंडर है अब तक। तो अब देख लो दोस्तों, ये आर्टिकल देखकर आप क्या समझ पा रहे हो? ये आर्टिकल देखकर हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। सरकार पीएलआई स्कीम्स ला रही है ताकि ये जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा खासा टेंडर्स भी सरकार ला रही है ताकि ये जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द हट जाए और हमारा जो टारगेट है वो जल्द से जल्द अचीव हो जाए। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में तो हमें आने वाले समय में ग्रोथ होता हुआ तो दिखाई देगा ही देगा, लेकिन अभी सुजलॉन एनर्जी में हमें क्या करना चाहिए? अभी सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। सुजलॉन एनर्जी में जब तेजी बना था तो सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी ओवरबॉट की कैटेगरी में चल गया था और जब भी किसी भी स्टॉक का आरएसआई ओवरबॉट की कैटेगरी में जाता है उसमें हमें तो गिरावट होते हुए दिखाई देती ही है। और कल के दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि सुजलॉन एनर्जी का जो चार्ट का जो पैटर्न है वो हायर हाईज हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो गिरावट आपको होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है, क्योंकि बहुत ही जल्द सुजलॉन एनर्जी में हमें एक रिवर्सल मिलेगा और सुजलॉन एनर्जी हमें 13 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो मेक श्योर दोस्तों, जो एंट्री पॉइंट रहने वाला है वो 9 से 9.5 रुपए का लेवल एंट्री पॉइंट रहने वाला है और वहां से मिनिमम आपको 20-30% का रिटर्न तो शॉर्ट टर्म में मिलेगा ही मिलेगा। और जो लोग ऑलरेडी हायर लेवल पे खरीद के रखे हैं तो उनको मैं यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि कभी भी फोमो में पड़ के किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं करो। सही लेवल पर एंट्री, सही लेवल पर एग्जिट लेना बहुत ही जरूरी होता है। आप एक ही जगह गलती करते हो कि जब भी स्टॉक में तेजी बनती हो तो आप सोचते हो कि चलो अभी इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब स्टॉक में कोई तेजी नहीं रहता है, जब स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं रहता है, जब स्टॉक एक ही जगह कंसोलिडेट करता है तो उस समय एंट्री लेना होता है। अगर किसी भी स्टॉक के आप रैली में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही कम चांस रहता है कि आपका पैसा ना फंसे। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आप लकी हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा भी सकते हो, लेकिन ये लक सब समय काम नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि सही लेवल पे एंट्री, सही लेवल पे एग्जिट लेना बहुत ही जरूरी रहता है। तो सही लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 9 से 9.5 रुपए का लेवल सुजलॉन एनर्जी में सही लेवल रहने वाला है। एंट्री लेने का मिनिमम 20 से 30% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में मिल ही जाएगा। और जिन लोगों ने सुजलॉन एनर्जी पे हाल ही में इन्वेस्ट किया था और ऑलरेडी हायर लेवल पे इन्वेस्ट करके रखा है, दैट मीन 10 10.5 रुपए या फिर 11 रुपए, तो सलाह यही रहेगी दोस्तों, पेशेंसली वेट करो। सुजलॉन एनर्जी में अगर आपको और भी गिरावट देखने को मिलती है तो आप बिल्कुल ही घबराइए नहीं दोस्तों, पेशेंसली वेट करो, होल्ड करके रखो। नो डाउट आपको सुजलॉन एनर्जी से रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ही सुजलॉन एनर्जी हमें 13 रुपए के लेवल को टच करता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।